सफल होऊँगा भरत अपनी स्ट्रेस नहीं होता, डर नहीं लगता कि वो आके बदला लेगा, कुछ मेरे ये हैक कर देगा, वो हैक कर देगा? बहुत ज़्यादा हो रहा है मनोज के साथ में एंड एक जो उनके मैनेजर हैं, उनके बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ़ के हुँ, बारे में बहुत कुछ बोला, वो मुझसे सुना नहीं गया एंड जब हुँ, मुझे ये कन्फर्म हुआ कि उसने सुसाइड कमिट करी है, मैंने हुँ, सिद्धार्थ से किया, मेरी जिम की ओपनिंग थी उसी दिन तो बस फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं क्या छोड़ू छोड़ूँगा नहीं, इसको नहीं छोड़ूँगा मैं क्या जिसने ये सब किया है, मतलब कोई मतलब नहीं हुँ, बनता, फॉलो नहीं किया था पहले साहिल को हुँ, एंड मैंने जब 1-2 बार लाइफ में कोशिश की, तो वो खाना दिखा रहा होता था एंड ऐसा पोर्ट्रे कर रहा था कि इट्स अ वेरी बिग डील। खुद गया, मैं कहा इसको तो मैं ही कंट्रोल कर सकता हूँ, ये किसी के बस की बात नहीं है। निकल के बाहर बियर पी रहा हूँ या कुछ ऐसा कर रहा हूँ। सुबह 3 बजे उठ रहा हूँ, रात को 12 बजे सो रहा हूँ और पूरा ड्रिंक व्रिंक करके सोया। डिप्रेशन वाला फेज़ बोलते हैं ना लड़कों की लाइफ में हुँ, या लड़कियों की हुँ। लाइफ में आ जाता है। फेवरेट 2-3 लोग कौन हैं बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में? कॉलेज में एक गर्लफ्रेंड बनी, मैं आज मर जाऊँगा। राइट भरत? सो गाइस दिस बिगेस्ट इज़ पार्ट मिस्टेक 2 ऑफ द पार्ट पॉडकास्ट दैट जो हमने भरत सिंह वाले के साथ किया। पार्ट 1 में आपने भरत के एक बहुत ही अलग पहलू को देखा, उनकी स्पिरिचुअल साइड को देखा और पार्ट 2 में भी आपको उनके बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। भरत पहले तो सबसे पहले थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। मैं आपसे ये एक पूछना बार चाहता फिर हूँ। से जय श्री राम, मैं मौके ढूँढता रहता हूँ राम जी का नाम लेने के। जय फिर से श्री जय राम श्री राम। भाई। फाइनली जय आप श्री बोले। राम। जय श्री राम भाई। हाँ। मेरे बड़े भाई कृष्णा भक्त हैं, तो हमारे घर में सुबह उठते ही जय मम्मी श्री कृष्ण। पापा भैया वगैरह सब राधे 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 चलता है, क्योंकि कृष्णा की स्टोरी में कृष्णा से ज्यादा पावरफुल तो राधे थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो राधे की वही तो कहानी प्राण है बहुत। उनके, हाँ हाँ, तो राधा जी की वही तो कहानी उनके हमारे प्राण है परिवार में कृष्ण जी के। बहुत चलती है। सबसे पहले मैं पूछूंगा कि बहुत सारे लोगों की अभी अगर हम कुछ महीनों को छोड़ दें, भरत की इमेज काफ़ी चेंज हुई है मार्केट में, लेकिन काफ़ी लोग भरत को थोड़ा सा एटीट्यूड ज़्यादा है इस लड़के में, ऐसे वाले नज़रों से बहुत देखते थे, ये थोड़ा चेंज हो रहा है। तो ऐसा क्यों था पहले कि भरत में बहुत एटीट्यूड है, ऐसा क्यों? जैसे मैं बता रहा था मेरे साथ स्कूल से और कॉलेज से एक प्रॉब्लम रही है। मैं जितना आपको क्या बोलूँगा कि मिलनसार दिखता हूँ मैं उतना नहीं हूँ। मैं एक आइसोलेटेड एक वैरागी सा पर्सन हूँ स्टार्टिंग से। मैं जिस जिम में भी जाता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, वहाँ पे भी मेरे कभी दोस्त ज़्यादा नहीं बने या किसी से हेलो कोई आके खुद मिल लिया तो आँखें मिल गई तो हेलो हाय होगी। मैं एज़ अ किड बहुत शाय था। मेरे लिए अच्छा। स्कूल में अपनी क्लास में जाके मैं लेट नहीं होता था कभी क्योंकि मैं बैक बेंचर था और सबको क्रॉस करके पीछे जाके बैठना है। तो ये डर मेरा सबसे बड़ा डर था स्कूल का। एंड उसी हिसाब से कई बार कॉलेज में मैं जाता था, तो कॉलेज में काफ़ी पॉपुलर था। मैं प्रेज़िडेंटशिप के लिए भी मैंने इलेक्शंस में था और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था मैं कॉलेज में। तो उस समय पे भी लोग चाहने वाले होंगे डेफ़िनेटली मेरी बॉडी भी अच्छी थी, मैं कम्पीट भी करता था कॉलेज की तरफ से। हुँ, मुझे ऐसा सुनता था बाद में आके कि मेरे दोस्त जो मेरे साथ एंटर कर रहे हैं फ्रॉम द गेट, वो हमेशा वो राधे भैया टाइप वाली फीलिंग चलती रही। उस समय पे बच्चे और ये फीलिंग, बॉडी है एंड एवरीथिंग। सो मैं जा रहा हूँ चल के। सो हुँ, एक टनल विज़न में चलना हमेशा, मेरे खुद के विचार चलते रहना हुँ, एंड कुछ लोगों के जैसे हाथ किसी ने हैंडशेक के लिए आगे किया तो वो रह जाना। सो उनके लिए अब मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, बहुत हुँ, रूड हूँ। बट मेरे लिए अभी वो मुझे दिखे ही नहीं है, वो मेरी दुनिया में है ही नहीं है। मैं किसी और दुनिया में। तो अच्छा। उस हिसाब से मेरी एक अपनी एक नकली दुनिया चल रही थी हुँ, और मुझे आस-पास के लोग नहीं दिख रहे थे। मैं उनके साथ हुँ, प्यार नहीं बाँट पा रहा था। हुँ, एंड काफ़ी समय तक ये मेरा प्रोफ़ेशनल बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट होने के बाद भी रहा कि मैं जिम भी जा रहा हूँ तो मतलब अभी भी मैं बहुत कम लोगों से फ्रेंडशिप करता हूँ या फिर बात करता हूँ, लेकिन मैं खुद अप्रोच करता हूँ जो लोग मुझे सच में अच्छे लगते हैं और मेरे साथ जिससे होगा उससे बहुत ज़्यादा होगा, नहीं हुँ। तो टोटल ज़ीरो। तो मैंने ना ये आईएचएफएफ में भी आप गोरिल्ला के बूथ पे थे और पूरे पूरे दिन वहाँ खड़े थे। मैं वहाँ काफ़ी बार आया था एंड आई वांटेड टू डू अ स्मॉल वीडियो बाइट विद यू
क्योंकि हुँ, हुँ। आपसे कभी मेरी वन ऑन वन ऐसे बात नहीं हुई थी। मे बी एक आध जगह मसलमेनिया में हैंडशेक हुआ हो, बट दैट वाज़ इट। लेकिन फिर मैंने सोचा यार ये अगर मना कर देगा तो? अगर जवाब नहीं देगा तो? अगर पहचानेगा नहीं तो? पहचानने की तो भाई बात दूर है, मैं जब तो मिले आपको ही नहीं तो जानता हूँ कब पहचानेगा से। कैसे? मेरे पास और बहुत सारे यूट्यूबर्स आए। मैं सबके साथ वीडियो बनाई। जितने आए, जो लोग आए, सबके साथ वीडियो बनाई। मैं हुँ, गया ही लोगों के लिए था। मैं सबके लिए गया था कि सबसे बातचीत हो पाए। एंड हुँ, बहुत अच्छा भी लगा, मज़ा भी आया। जैसा आप बोले 2-3 घंटे, मैंने पूरे आईएचएफ में कुछ भी नहीं देखा और कोई और हुँ, स्टॉल नहीं देखा। गोरिल्ला वियर का स्टॉल था। एंड बहुत अच्छे लोग हैं, वो बहुत अच्छे से अपने एथलीट्स को रखते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो मेरा मन था मैं उनके लिए अपना 100% काम करूँ। इफ दे हुँ, पे मी एंड मेरा इतना ध्यान रखते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो मेरा भी पूरा-पूरा फर्ज़ बिल्कुल। बनता है, मैं उनके लिए 100% दूँ अपना। है ना? तो भरत आप पिछले कुछ टाइम से जैसे मनोज वाली जो कंट्रोवर्सी थी, कंट्रोवर्सी नहीं बोलूँगा, वो 2 अलग-अलग विचार थे, उनके कुछ एजेंडा थे और व्हाटएवर दे वर ट्राइंग टू डू। हुँ, संग्राम ने उसमें मनोज को सपोर्ट किया और उसके बाद आपने सपोर्ट किया, फिर धीरे-धीरे तो सब जुड़ गए। बट आई वुड हुँ, से कि शुरुआत के जो 2-3-4 लोग जुड़े थे, दोज़ दे हैड गट्स टू स्पीक। हुँ। उसके बाद तो आई थिंक ये बहती गंगा में हाथ धोने जैसी बात हो जाती है। नहीं, नहीं, तो मैं तो उस सबको सबको बोलूँगा ये गट्स वाली बात। गट्स किसके लिए? कोई इतनी इतनी बड़ी तोप कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। कोई गट्स नहीं। मेरे को ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है मनोज के साथ में। एंड एक जो उनके मैनेजर हैं, उनके बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ़ के हुँ, बारे में बहुत कुछ बोला, वो मुझसे सुना नहीं गया। एंड जब हुँ, मुझे ये कंफर्म हुआ कि उसने सुसाइड कमिट करी है, मैंने हुँ, सिद्धार्थ से किया। मेरी जिम की ओपनिंग थी उसी दिन। अ, तो बस फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ। मैं क्या छोड़ू छोड़ूँगा नहीं, इसको नहीं छोड़ूँगा मैं क्या, जिसने ये सब किया है। हुँ, मतलब कोई मतलब नहीं हुँ, बनता था। हुँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ वो जो हुआ वो हो गया और उस वो सबने देखा है। हुँ, मैं पर्सनली ऐसा सोचता हूँ कि ऐसे इंसिडेंट्स बहुत कम है, हमारी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री बहुत फ्रैगमेंटेड है। हर हाँ, कोई अपने आप का देख रहा है, अपना देख रहा है, लेकिन उसने बहुत सारे लोगों को जोड़ दिया पहली बार। बिल्कुल, मेरे बिल्कुल। एक्सपीरियंस में पहली बार जोड़ दिया उसने लोगों को। आपके लिए आपकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही उस इंसिडेंट से? लर्निंग तो हम हर हर समय किसी न किसी चीज़ से सीखते हैं। सबसे बड़ी लर्निंग की बात करूँगा तो लर्न तो मैंने एक ही आदमी के बारे में किया उसमें, उसको मैं पढ़ हुँ, गया था। मैंने कभी फ़ॉलो नहीं किया था पहले साहिल को। हुँ, एंड मैंने जब 1-2 बार लाइफ़ में कोशिश की, तो वो खाना दिखा रहा होता था एंड ऐसा पोर्ट्रे कर रहा था कि इट्स अ वेरी बिग डील, व्हिच इज़ नॉट। सो मैं कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, अपना काम करने दो जिसको जो करना है। ये सब हुँ, हुआ तो मैंने लर्न ये किया कि मुझे ऐसा नहीं बनना है। जब मैं जाना हुँ, उस इंसान को, सब कुछ था, मतलब ठीक है, सब कुछ सुधर सकते हैं, मैं चाहता हूँ बिल्कुल वो भी अच्छे बने। और अभी एक गुरुमान जो हमारे हैं, उन्होंने नया नया कुछ स्टार्ट किया है एथलीट्स और ट्रेनर्स के हुँ, लिए। मुझे कोई पैसे नहीं मिले, कोई डील नहीं हुई है, बट मुझे सुन के अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। सो मैं ऐसे लोगों से ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो कुछ ऐसा करें रेदर देन वो एथलीट्स को पोक करने के लिए। एंड हुँ, मुझे क्षमता अपनी पता है, मुझे अपना सामर्थ्य पता था, तो मैं कूद गया। मैं कहा इसको तो मैं ही कंट्रोल कर सकता हूँ, ये किसी के बस की बात नहीं है। सो बस मुझे लगा कि यहाँ मेरी ज़रूरत है, तो मुझे जाना पड़ेगा। हुँ। ये एक आग में कूदने जैसा है। बट आपने हुँ। अपनी क्षमता, अपने सामर्थ्य की बात की, तो मतलब आप अगर कूद सकते हैं, आप उसको इट्स अ सही कर वेरी सकते स्मॉल हैं। थिंग फॉर मी, वेरी स्मॉल थिंग। मैं हुँ, मेरी थिंकिंग, मेरी लिमिटेशंस तोड़ चुका हूँ मैं। एंड हुँ, मेरे गोल्स कुछ और हैं लाइफ़ के। दिस इज़ हुँ, जस्ट अ पार्ट, वेरी बिग गोल्स। एंड मैं वो कभी बताऊँगा नहीं, जिस दिन होगा उस दिन पता चलेंगी चीज़ें। एंड हुँ। आई होप कि आप सभी का साथ हमेशा मेरे साथ रहेगा और बस मैं सफल होऊँगा भरत अपनी। स्ट्रेस नहीं होता, डर नहीं लगता कि वो आके बदला लेगा, कुछ मेरे ये हैक कर देगा, वो हैक कर देगा, यूट्यूब हैक करवा देगा, इंस्टा को क्लोज़ करा देगा, फलाना-ठिकाना, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हमने सुने हैं जो लोगों के साथ हुए हैं। सर, भगत सिंह जैसे लोगों को प्रेरणा मानता हूँ मैं अपनी। एंड व्यर्थ में कटा हुआ जीवन ना, जिस जीवन काटते हैं लोग, समय काटते हैं कि बस निकाल रहे हैं, किसी पर्पस के बिना मुझे नहीं मरना है सर। मैं आज मर जाऊँगा, लेकिन किसी पर्पस के साथ मरूँगा, नहीं तो पूरा जीवन व्यर्थ है सर। हुँ, तो मैं हमेशा कोशिश करूँगा जितने ऊँचे कर्म हो सकते हैं, उतनी अपनी ज़िंदगी में ऊँचे कर्म जोड़ूँ
और जितना हो सकता है अच्छे पर्पस के लिए काम करता रहूँ और एक दिन ऐसे ही मर जाऊँ। हुँ, ओके, तो वेरी डच वेल इज़ माय सेड। फ्रेंड। हुँ, कोई हुँ। डर नहीं है। सही बात है, मतलब कोई क्या ही कर देगा? ऐसा क्या जी, कर जी। देगा? मेबी डर तो शायद अपने ही मन में है। हाँ, भरत, मैं आपसे बॉक्सिंग, पूछना चाहता हूँ, आपके फ़ेवरेट 2-3 लोग कौन हैं बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में? बॉडी बिल्डिंग में सर क्रिस बमस्टड फ़ेवरेट है सर। मतलब हुँ, वो बंदा बहुत ही ज़्यादा शांत है। हुँ, मैं स ऐसा सोचता हूँ जिस दिन मेरी उससे बात होगी तो हमारी बहुत अच्छी दोस्ती होगी। जिस भी दिन बात होगी एंड वो बहुत पॉजिटिव वाइब्स देता है लोगों को। डेडिकेशन सिखाता है और मैं उसको फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे। वो ज़िंदगी को एज़ अ होल जीता है, वो सिर्फ़ बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहा है। वो हुँ, सही रास्ते पे है इंसान। हुँ। और तो इंडिया में? इंडिया में करंट या फिर पुराने? करंट। करंट जो तो भी, अपने तो पुराने भी, बट सबसे पहले तो अपने मोस्टली भाई हैं। करंट। हुँ, मनोज से जैसे सबको होप है, मुझे भी होप है। दूसरा एथलीट जो अच्छा पोटेंशियल रखता है, वो इंडिया में तो नहीं रह रहा, भुवन है। हुँ, भुवन बहुत अच्छा पोटेंशियल रखता है एंड आई विल जस्ट मतलब मैं उस उतना बड़ा एथलीट नहीं हूँ और शायद एज में उससे कम हूँ। बट अगर मेरी ओपिनियन दूँ या मेरी सलाह दूँ उसको तो थोड़ा-सा लोगों को समझने की कोशिश करें इंडिया ऐसा नहीं है कि लोग उसको उससे हेट करते हैं इंडिया में, ऐसा नहीं। हुँ, आपको लोगों के लिए कुछ करना होगा, वो तभी आपसे प्यार करेंगे। आप उनको प्यार करोगे, वो तभी प्यार करेंगे। अ, अच्छा है बहुत आप करियर में बढ़िया कर रहे हो, इंडिया का नाम कर रहे हो, बट जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विद पीपल। हुँ, ओके, तीसरा हू सिद्धार्थ भाई एल्स? बहुत अच्छे हैं एंड फिज़िक की बात करूँ और ज़्यादा अल्टीमेट अपने हरियाणा के लड़के बहुत अच्छे हैं सर। जैसे? जैसे कि युद्धवीर डागर, हुँ, बहुत यंग लड़का है सर और अमेज़िंग उसका साइज़ है और हुँ, उसके गुरु भी बहुत सही हैं। रामनिवास भाई उसको कोच कर रहे अच्छा, हैं एंड आई एम वेरी श्योर कि उसको अगर सही मार्गदर्शन और थोड़ा-सा करियर वाइज़ मिल जाएगा, करियर काउंसलिंग हुँ, मिलेगी या उसको कुछ मतलब एक काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं आपको करियर बनाने के लिए। आप सिर्फ़ बॉडी हुँ, बना के करियर नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो उसी एब्सोल्युटली। तरीके से एक अपने साउथ के निकल के आए हैं स्टार अरविंद, हुँ, मैं उनको फ़ॉलो कर रहा हूँ। वो शायद मुझे फ़ॉलो हुँ, नहीं भी कर रहे हैं, उनको पता नहीं। बड़े सिंपल से इंसान लगे मुझे शायद वो सोशल हुँ, मीडिया नहीं चलाते। हुँ। बस यही सर। अरविंद की मैं एक बात बताता हूँ, उनके साथ मेरे को लास्ट सीज़न में एक पॉडकास्ट करना था। नाउ द हुँ, थिंग इज़ कि ना उन्हें हिंदी आती, ना उन्हें इंग्लिश आती। तो हमने पॉडकास्ट करने की ऐसे भी कोशिश की कि उन्होंने एक तमिल तमिल टू इंग्लिश या तमिल टू ट्रांसलेटर। हिंदी वाला डबिंग वाला पकड़ा। मैं हाँ, यहाँ से बोलूँगा, वो उनको तमिल में ट्रांसलेट करके क्वेश्चन बताएगा, वो जवाब देंगे, वापस वो ट्रांसलेट करके मुझे बताएँगे, बट वी डिसाइडेड नॉट टू डू बिकॉज़ उसमें जो फ़ील है ना, खुद बोलने हुँ। की इंसान की, वो खो जाएगी। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू जो पार्ट 1 में भी पूछने की कोशिश की थी, व्हाट डू यू आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या रही है आज तक? और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबसे बड़ी इससे मिस्टेक मैं बहुत लोग सीख वही पाएँगे बड़ी शायद। बड़ी नहीं ढूँढ पा रहा हूँ, सबसे बड़ी मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि ये बड़ी कि वो बड़ी। बट एक चीज़ जिसे सीखने को मिलेगा वो ये बताऊँगा कि मेरी कॉलेज में एक गर्लफ्रेंड बनी थी। कॉलेज में एक गर्लफ्रेंड बनी थी, हुँ, जो यूथ देख रही है तो अभी मेन रीज़न मेरे को ये लगता है कि हम लड़के लड़कियों में और लड़कियाँ लड़कों में उलझे रहते हैं। हुँ, जो सही टाइम होता है उसको निकाल देते हैं। तो स्कूल कॉलेज टाइम में मेरी एक गर्लफ्रेंड बनी। मेरे अच्छे लुक्स की वजह से हमेशा से लड़कियाँ ज़्यादा अट्रैक्ट होती थी, फ्रॉम स्कूल टाइम भी और कॉलेज टाइम भी। हर एक अच्छे लुकिंग लड़के से होता होगा और लड़कियाँ भी यही सोचती हैं कि अच्छा दिखता है तो बहुत सारी लड़कियाँ होंगी। हुँ, तो मैं थोड़ा-सा ज़्यादा था इस सब में। 2-3 गर्लफ्रेंड्स घुमाना ये वो करके स्कूल टाइम से, वो इन्फ्लुएंस की वजह से होता है। हम सोसाइटी बहुत बुरी है। हुँ, जैसे दोस्त होते हैं, बड़े हमारे सीनियर होते हैं, जैसा उनकी बातें सुन के हाँ, 2-3 गर्लफ्रेंड रखना है स्कूल। हुँ, तो या, एक लड़की मिली, कर्मा बोलते हैं ना सर। तो फिर मैं वहाँ पे पिघल गया था सर। तो मैं सीरियस हो गया अच्छा, थोड़ा-सा। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा लेकिन मेरे साथ बहुत बुरी हुई। उसने मुझे चीट किया तो बहुत ईगो हर्ट हुई उस समय पे क्योंकि ईगो सबसे बड़ी थी मेरी। मेरे पास ईगो थी उस समय पे। तो वो हर्ट हुई। मेरे को चीट कर दिया लाइक आई एम द हीरो, राइट? हाँ, कि मैं घुमा रहा था यार 2-3 लड़कियाँ, मुझे कैसे चीट कर दिया। हाँ, हाँ। सो रियलिटी चेक आया मेरे लिए। टूट गया सर मैंने बहुत ड्रिंक किया, बहुत मैंने 1-2 साल तो बर्बाद कर दिए। मैं जिम जाता था, हमेशा जाता रहा। बीच में मेरे अलग-अलग फ़ेज़ आते रहे चीज़ें। सो मैं जिम से निकल के बाहर बियर पी रहा हूँ या कुछ ऐसा कर रहा हूँ। सुबह 3 बजे उठ रहा हूँ रात को 12 बजे सो रहा हूँ।
और पूरा ड्रिंक ब्रिंक करके सोया, डिप्रेशन वाला फेज़ बोलते हैं ना लड़कों की लाइफ़ में हुँ, या लड़कियों की हुँ, लाइफ़ में आ जाता है। बट कितनी छोटी-सी बात थी, बहुत छोटी-सी बात थी। आज ये काफ़ी लोगों की लाइफ़ में बहुत बड़ी बात होगी यस, यस। कि वो सोच रहे होंगे अच्छा, और काफ़ी तो इतने कमज़ोर होते हैं कि कुछ गलत स्टेप उठा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। हुँ, हुँ, पर मैं यही बोलना चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आए। सिर्फ़ लड़कियों लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वहाँ तो मुझे पता चल गया था कि दिस इज़ माय कर्मा, अल्टीमेटली मुझे पता चला कि आप भी गलत करोगे तो आपके साथ गलत होगा। हुँ, तो बहुत सारे लोग आते हैं लाइफ़ में, इंक्लूडिंग हमारे पेरेंट्स, जैसे हम उनकी लाइफ़ में आते हैं, वो भी हमारी लाइफ़ में आते हैं। हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे स्कूलमेट्स, कितने सारे आपकी क्लास में बच्चे थे सर, आज तो आपको पता भी नहीं होगा कहाँ हैं। करेक्ट। सबकी एक्सपायरी डेट होती है। पहले आपकी लाइफ़ से कटेंगे, फिर वो इस दुनिया से कटेंगे। आपकी हुँ, भी एक्सपायरी डेट है। जब तक हुँ, आप फिज़िकल रिश्ते बनाएँगे ना, दिस इज़ माय फादर एंड दिस इज़ माय मदर, उसके बाद ब्रदर, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड एंड और लड़कियाँ। जब तक आप ऐसे सोचोगे, फिज़िकली सोचोगे, तब तक आप दुखी होते रहोगे। हुँ, हमेशा दुखों से बंधे रहोगे। सर एक साधु क्या चीज़ है? एक साधु ऐसा इंसान होता है, आपकी लाइफ़ में वो सबसे प्यार करता है। साधु उसकी लाइफ़ में हर किसी को प्यार करता है। हर किसी से प्यार ज़रूर करता है, पर अटैचमेंट किसी से भी नहीं है। हुँ, मेरे पेरेंट्स भी ये देखेंगे ज़रूर, मुझे पता है। पर वो बात ये जानते ही हैं, बस मेरे मुँह से पहली बार सुनेंगे। मैं अटैच्ड नहीं हूँ किसी से भी। मैं सबको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मतलब मैं अपने से ऊपर करता हूँ सबको। माय पेरेंट्स हों, सबके लिए अपने पेरेंट्स स्पेशल होते हैं और सब हुँ, सब पेरेंट्स के लिए उनके बच्चे स्पेशल होते हैं। हुँ, तो मेरे पेरेंट्स भी मेरे लिए स्पेशल हैं, बट हॉनेस्टली मैं किसी से अटैच्ड नहीं हूँ। मैं दुनिया से जाऊँ या कोई दुनिया से जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके। और बॉडी बिल्डिंग इंडिया में बहुत ग्रो कर रहा है। बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छे भी और गलत तरीके से, हर तरीके से आ रहे हैं। आप जानते हैं इस बात को जी। कि अब्यूज़ कितना बढ़ रहा है। जैसे-जैसे स्पोर्ट ग्रो कर रहा है, वैसे ही वो स्पोर्ट कम वो ग्लैमर ज़्यादा बनता जा रहा है। जी, जी, जी। शो बिज़नेस बनता जा रहा है, हाँ, पैसा आएगा बॉडी सर ऐसे। है ना? एग्ज़ैक्टली राइट। तो इन नए बॉडी बिल्डर्स के लिए आपके पास क्या पीस ऑफ एडवाइस है? मेरी यही एडवाइस है कि खुद में बिलीव करें, बहुत बहुत ज़्यादा बिलीव करें खुद के अंदर। किसी की भी आपको चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं है। किसी को भी लगाओ ना कि मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है आगे बढ़ने के लिए। आपको सिर्फ़ अपने ऊपर काम करना है, सिर्फ़ अपने ऊपर। जब आप सक्षम हो जाएँगे खुद के लिए, तब आपको दूसरों को साथ लेके उनकी हेल्प करते हुए अपने ऊपर भी काम करना है। हुँ, पहला स्टेप है वो, जैसे बोलते हैं फ्लाइट में भी कि पहले अपना मास्क पहनो, सक्षम बन जाएँ। मैंने एक चीज़ बोलनी स्टार्ट करी यूट्यूब अपने चैनल पे कि आई एम अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, अ प्रोफेशनल कोच, आल्सो अ फिलॉसफर। तो हुँ, ये चीज़ मैं आजकल बोलता हूँ। फिलॉसफर तो मैं काफ़ी समय से हो गया था, है ना? पढ़ता भी हूँ फिलॉसफी और करता भी हूँ फिलॉसफी। सो हुँ, बोलना अब शुरू किया, क्योंकि जब तक जेब में पैसे नहीं है तब तक आप फिलॉसफी नहीं कर सकते हो सर। आप जब तक हुँ, सक्सेसफुल नहीं हो किसी भी स्तर पे, मैं नहीं बोलूँगा कि आई एम द हुँ, मोस्ट सक्सेसफुल बॉडी बिल्डर, बट एट लीस्ट आपको लोग सुने, इतनी इज़्ज़त आपको कमानी पड़ेगी। इट्स नॉट अबाउट मनी, एंड अगर लोग इज़्ज़त मनी को देते हैं तो आपको अर्थ भी कमाना ही पड़ेगा, वो पैसा भी कमाना पड़ेगा। सो हुँ, आज अपने आप को स्टेबल करके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा मैसेज पहुँचे, और आगे मेरे प्लान्स, जैसे आपने पूछा बॉडी बिल्डिंग का, तो ये एक बॉडी बिल्डिंग का प्लान है। आगे यही प्लान है सर, अच्छा बिज़नेसमैन बनना है, अच्छे पैसे कमाने हैं, बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट करना है सोशल मीडिया पे, और पॉज़िटिव बातें करनी है, और हुँ, सबको इस ज्ञान बाँटना है सर। द हुँ। ओनली पर्पस ऑफ लाइफ़ ज्ञान लेना है और ज्ञान बाँटना है। बहरहाल आपने बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ बोली है। आपने बोला है अच्छा बिज़नेसमैन। अच्छा जी। प्लस बिज़नेसमैन अपने आप में बहुत आयरॉनिकल है। हुँ। ये कॉम्बिनेशन यूजुअली एक्ज़िस्ट नहीं करता। बड़ा बिज़नेसमैन और प्लस है ना अच्छा सर, तो ये रतन टाटा हैं। कॉम्बिनेशन रतन टाटा हैं और बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। मुश्किल है बिल्कुल अ, सर। हुँ, मुश्किल काम भगवान मुश्किल मज़बूत है, लोगों को देते हैं। बिल्कुल। भरत, बात करके आपसे बहुत अच्छा लग रहा है। बिफोर वी क्लोज द पार्ट टू, आई थिंक वो जो जो मसालेदार चीज़ें शायद हो सकती थी वो हमने की नहीं बिकॉज़ उनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसा महसूस होता है आपसे बात करके।
है ना? यही साइड मेरे कम फॉलोअर्स हो सकते हैं, हमारे चैनल के कम फॉलोअर्स, कम व्यूअर्स हो सकते हैं, बट एट टाइम्स आई फील आई एम ओके विद इट। जब तक भरत के ज़िंदगी के वो पन्ने हम खोल पाए जो किसी को नहीं पता, किसी ने नहीं देखे, किसी ने नहीं सुने, आई थिंक आई हैव अचीव्ड व्हाट आई वांटेड टू ये डू, मेरे किसी व्हाई आई दोस्त ने भी केम नहीं टू सुने। दिस। हाँ, किसी दोस्त ने, मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं सुने। मैं फिर से ये बात बोलना चाहूँगा जो आज मैंने यहाँ पे बातें बोली हैं, और यही कारण था मैं नर्वस था, क्योंकि मैं सोच पा रहा था साथ-साथ कि ये क्या मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बिकॉज़ एक थॉट हल्का-सा ये था कि कहीं मज़ाक तो नहीं उड़ाएगा कोई? बट मैंने सोचा कि मज़ाक किसका उड़ाएगा? इसका? ये तो हुँ। मैं नहीं हूँ। सो सो इट्स ब्यूटीफुल, ऑल सो कूल। ब्यूटीफुल। हाँ, यस, वेरी ब्यूटीफुल। ये मेरे थैंक लिए यू सो पर्सनली बहुत इंस्पायरिंग रहा सेशन भरत, है ना? और फाइनली आई जस्ट वांट टू आस्क जिस यू। हुँ, हाँ, प्लीज़, 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 प्लीज़। जिसने भी जो कुछ भी सीखा, बस कोशिश करना कि आगे जो भी है बस बोल दो। जो भी सीखा एक को बता दो, बस एक को बता दो, इतना भी मेरे लिए बहुत हो जाएगा। हुँ, मेरा नाम नहीं, ज्ञान कि हुँ, हुँ। ये ऐसी होती है ज़िंदगी, हमें ऐसे जीनी है, बस। ठीक है। विद दैट ब्यूटीफुल लाफ्टर भरत, माय फाइनल क्वेश्चन टू यू। आपने कुछ सीखा, आपने एन्जॉय किया अपने खुद के पॉडकास्ट से? बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा तो हमारा पॉडकास्ट ही ऐसे शुरू हुआ था कि हर जगह से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हुँ, हुँ, बिल्कुल। ऑलराइट भरत, आई थिंक विफ प्लीज़ आप कुछ बोलना चाहते हैं शायद? हाँ, बोलना चाहता हूँ। मैं ये बोलना हाँ, चाहता हूँ कि जब हम अनफ़िल्टर्ड जीते हैं, साफ दिल रख के जीते हैं और टू फेस्ड नहीं होते, हम एक इंसान होते हैं, एक कॉन्शियसनेस हो जाते हैं उसके बाद में। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं, एक मिरेकल बताता हूँ आप लोगों को। अब अ, किसी का कमेंट आया था, ये बंदा तांत्रिक भी है क्या? सो मिरेकल्स होते हैं लाइफ़ में, सच में होते हैं। एंड मिरेकल ये है कि मैं कुछ बातें बोलता हूँ जब, और उसके बाद उनको सुनता हूँ रिकॉर्डेड कहीं पे, तो वो मुझे पता नहीं होती हैं सर बातें, कि मुझे वो पता अच्छा, नहीं थी, वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी। सो समटाइम्स इट हैपेंस कि वो इन्फॉर्मेशन मैंने बोली, एंड जब मैंने सुना एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अच्छा, सो हाँ, तो कूल। उस जो मैं बोल रहा हूँ उस डायरेक्ट है, वो मेरी दिमाग से नहीं है। ये बहुत इंटेंस था। थोड़ा सो ब्यूटीफुल। तो मैं वेट करूँगा कि आप कब अपना ही पॉडकास्ट पार्ट 1 सुनें और फिर मुझे बताएँ कि अरे ये बताऊँ कि वाली कैसा बात था कब मैंने। बोल दी। जी, हाँ, जी। है ना? थैंक यू सो मच भरत, इतना टाइम देने के लिए और इतनी पावरफुल इंटेंस बातें हमसे करने के लिए। आई थैंक यू होप सो मच। कुछ लोग भी अगर इंस्पायर्ड फील कर पाएँ या अपनी जर्नी में, अपने पाथ में कुछ सही डिसीजन ले पाएँ आपके शब्द को सुन के। आई थिंक देन वी've अराइव्ड। मेरा पर्पस, माय पर्पस इज़ सॉल्व्ड। माइन टू। ठीक है भाई। ठीक है जय श्री भरत। राम। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। थैंक यू। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।